बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क़िस्सा अलिफ लैला के दास्तान में हम पिछले एपिसोड में यहाँ तक आ चुके थे कि बादशाह शहरियार और बादशाह शाहजमान दोनों उस दरख्त पर बैठी हुई थी। फिर वह देव हेकल उसी दरख्त की नीचे बैठ गया जिस पर वह दोनों बैठी हुई थी। तो उसने संदूक को खोला और उसी में से एक बड़ा सा प्याला निकाला। फिर उसने वह प्याले को भी खोला तो उसमें से एक नौजवान लड़की बरामद हुई जिसका बदन सुडूल और जिसके चेहरे के आगे सूरज माता, जिसके अतिया शायरान ने कहा है अंधेरे में वह इस तरह चमकती है कि गोया दिन निकल आया और अपने ऊपर दरख्तों को रोशन कर देती है। आफताब को उसके नूर से रोशनी पहुंचती है और जब वह बाहर निकलकर जलवा अफरोज होते हैं तो चांद तक शर्मा जाती है। जब वह पर्दा उठाकर सामने आती है तो सारी ही चीज़ें उसके सामने सर के बल गिर पड़ते हैं। जब उसके हुस्न का सब्ज़ार पर उसके नाजो अदा की बजलियाँ खूंदती है तो लोगों के आंखों से आंसू बरसने लगती है। देव ने उस लड़की के तरफ देखकर कहा कि ए शरीफ ज़ादियों के सरताज, जिसको मैं निकाह के रात उठा लाया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा सो लो। ये कहकर वो लड़की के जानों पर सर रख कर सो गया। लड़की जब अपना सर ऊपर उठाया तो उन दोनों बादशाहों के दरख्त के ऊपर बैठा हुआ देखा। यह देखकर उसने देव के सर को अपने जानों पर से उठाकर ज़मीन पर रख दिया। फिर खुद ही दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गई और उन दोनों को इशारों में कहने लगी कि नीचे उतराओ और इस देव से ना डरो। इन दोनों ने लड़की का बदपेले का इरादा जानकर जवाब दिया कि खुदा है वाहिद के वास्ते से हमें अपने साथ बदकारी करने से मुआफ़ रखो। लड़की ने कहा कि अगर तुम नीचे नहीं उतरोगे तो मैं देव को जगा कर तुम्हारे पीछे लगा दूंगी और वह तुम्हें बुरी तरह से मौत की गांठ उतार देगा। डर के मारे वह दोनों दरख्त के नीचे उतरा कर उसके पास आ गई। फौरन वह लड़की भी करीब आ गई। फिर कहने लगी कि आओ मेरे ऊपर आओ और वह पालबद शुरू करो वरना मैं अभी देव को जगा देती हूँ। देव के डर से शहरियार ने अपनी बाई शाहजमान से कहा कि भाई इसका कहना मान लो। शाहजमान ने जवाब दिया कि नहीं, पहले आप शुरू कीजिए। वह दोनों यही बातें कर रही थी कि पहले कौन ऐसे से बदकारी करेगा कि तभी लड़की ने कहा कि मैं देखती हूँ कि तुम दोनों नखरे कर रही हो और अगर तुमने फौरन ओह पालबद शुरू नहीं किया जो मैं चाहती हूँ तो मैं अभी देव को जगा दूंगी। देव के डर के मारे उन दोनों ने उसी के साथ सोहबत की। जब दोनों पारे हो चुके तो उस लड़की ने अपनी जेब से एक तीली निकाली जिसमें एक हार की शक्ल में 570 अंगूठियाँ पड़ी हुई थी। उन दोनों से उस लड़की ने कहा कि तुम जानते हो कि ये क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि ये उन लोगों की अंगूठियाँ है जो देव की मौजूदगी में मुझसे हम सोहबत हुई है। इतना कहने के बाद वो दोनों भाइयों से कहने लगी कि तुम दोनों भाई भी अपनी अपनी अंगूठी उतार कर मुझे दे दो। उन्होंने भी अंगूठियाँ उतार कर उसे दे दी। उस लड़की ने कहा कि सुनो, ये देव मुझे निकाह के रात में उठा कर यहाँ पर लाया था।
फिर मुझे एक प्याले में बंद करके इस संदूक में रखता है और इस संदूक में 7 कफल लगा कर मुझे गहरी और मौजून समंदर के तह में पोशीदा रखता है। मगर इससे ये खबर नहीं कि हम औरतें अगर कुछ चाहे तो दुनिया की कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। जैसे कि किसी शायर ने कहा है, औरतों के तरफ से मुतमयन होकर ना बैठो और उनके वादों पर भरोसा मत करो। इनकी खुशी और नाखुशी इनकी पुरुजों के साथ वाबस्ता है। वह झूठी मोहब्बत का इजहार करती है और बेवफाई इनका पेशा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्से से इबरत हासिल करो, उसमें तुम्हें औरत की बाज़ी साजिशों का पता लगेगा। उस लड़की की ये बातें सुनकर दोनों बादशाह शिद्दत रह गई और एक ने दूसरे से कहा कि देखो ये तो देव है, लेकिन जो माजरा इसके साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी नहीं हुआ। ऐसी बात तो अब तक दुनिया में किसी के साथ भी पेश नहीं आई होगी। फिर वह दोनों फौरन उल्टे पाँव फेरे और शहरियार बादशाह की दारुल सुल्तानत में पहुँचे। शहरियार ने अपने महल में दाखिल होते ही अपनी बीवी और उन सब लोंडियों को और गुलामों की गर्दन मार दी। फिर शाहजमान बादशाह अपने सुल्तानत में चला गया। शहरियार बादशाह ने कुछ ऐसा काम सर अंजाम दिया कि रहती दुनिया तक कोई ना करे। इस सब वाक़यात के बाद से उसका ये दस्तूर बना कि वो हर रात एक बाकरा से हम सोहबत करता और फिर उसको कत्ल कर डालता था। ये माजरा 3 साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि लोग अपनी अपनी बेटियां लेकर वहाँ से रवाना हो गए और उसी शहर में कोई नौजवान लड़की बाकी नहीं रही जो हम सोहबती के काबिल हो। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि वह बदस्तूर हर रोज़ एक लड़की लाए। वज़ीर वहाँ से गया और फिर बहुत जस्तजू की, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिली। आखिरकार वह मजमूम होकर अपने घर में आ गया और दिल ही दिल में बादशाह की तरफ से बहुत खायब था। उस वज़ीर के 2 लड़कियां थी, बड़े का नाम शहरज़ाद था और छोटे का नाम दुनियादाद। बड़े ने तारीख़ और पुरानी बादशाहों की हालात और गुज़श्ता कौमों की वाक़यात के मुतालिक बहुत सारे किताबें पढ़ी थी। कहा जाता है कि उसकी कुतुब खाने में गुज़श्ता कौमों और पुरानी बादशाहों और शायरों के मुतालिक 1000 किताबें मौजूद थी। अपने बाप के ये हालात देखकर उसने कहा कि अब्बा जान, आप क्यों इस कदर परेशान नज़र आते हैं और आपको किस चीज़ ने गमगीन कर दिया है। उसके मुतालिक किसी शायर का कवल है, जो शख्स गमगीन हो उससे कह दो गम हमेशा नहीं रहता। जिस तरह की खुशी पानी है गम भी है। जब वज़ीर ने अपनी बेटी को ये कहते सुना तो उसने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और बादशाह के दरमियान पेश आया था। वज़ीर की लड़की शहरज़ाद ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको खुदा की कसम देती हूँ कि आप मेरी शादी बादशाह के साथ कर दीजिए, या तो मैं ज़िंदा बच जाऊँगी और या मुसलमान बच्चियों पर निसार हो जाऊँगी। इस तरह उनको बादशाह के पंजे से निजात दूँगी। वज़ीर आला ने कहा कि मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि ऐसी बातें को अपने दिल से निकाल डाल। शहरज़ाद ने कहा कि ये तो हो कर रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि कहीं तेरा वही हाल ना हो जो गद्दे और बैल का
केसान के साथ हुआ था। शहरजाद ने कहा कि ओह कैसा वाक़या था। वज़ीर ने कहा कि अच्छा बेटे सुन, एक सौदागर था, उसके पास बहुत माल और दौलत थी और बहुत सारी मवेशी थी। सौदागर की एक बीवी थी और कई सारी औलादे। अल्लाह पाक ने उस पर ये करम किया था कि उसको जो जानवर और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया हुआ था। उसका मकान समंदर के किनारे था। उसके घर में एक गद्दा और एक बैल था। एक रोज बैल गद्दे के तान पर आया था तो क्या देखता है कि ओह जाड़ों से जाड़ा झुटका और उस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है और गद्दे के तो बड़े में चैनी हुई और गद्दे को तो बड़े में चन्नी हुई जो और साफ सुथरी घास पड़ी हुई है। कभी कभी उसका मालिक किसी खास ज़रूरत के लिए उस पर सवार होता है मगर फौरन वापस आ जाता है। एक रोज़ सौदागर ने बैल को गद्दे से कहती हुई सुना कि अल्लाह पाक तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूँ और तू ऐशो आराम में ज़िंदगी बसर करता है।